नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम फिर से आपके लिए मानव भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो लेके आए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। सेमेस्टर के अंदर ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आपके लिए। तो आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आपको ज़रूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सेमेस्टर के अगर हम बात करेंगे तो थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, उम्मीद है मुझे। और आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे, ये भी उम्मीद है। और अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, LNC सैंपल किस देश से संबंधित हैं? तो पहला ऑप्शन है USA, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा USA। एक नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी LNC सैंपल है वो USA देश की है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं। तो पहला ऑप्शन है आर्थिक और सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है भौतिक और शहरी, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक और ऐतिहासिक और चौथा ऑप्शन है भौतिक और मानवीय। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं वो भौतिक और मानवीय हैं, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, इनमें से कौन भूगोल के अध्ययन की विशेषता नहीं है? आपको नहीं के ऊपर ध्यान रखना है। क्या पूछ रहा है? विशेषता नहीं है के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है एकीकृत, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिक, तीसरा ऑप्शन है आदर्शवादी और चौथा ऑप्शन है अनुभवजन्य। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आदर्शवादी। आदर्शवादी 3 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। तो भूगोल की जो विशेषता नहीं है वो आदर्शवादी नहीं है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को। मानव भूगोल में कल्याण या मानवतावादी विचारधारा मुख्य रूप से संबंधित थी। तो पहला ऑप्शन है लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलू, दूसरा ऑप्शन है गरीबी, अभाव और सामाजिक असमानता का मूल कारण, तीसरा ऑप्शन है जातीयता, नस्ल, धर्म और आदि के आधार पर सामाजिक श्रेणियों द्वारा स्थान की धारणा और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका एक नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा लोगों की सामाजिक कल्याण के लिए विभिन्न पहलू। ये क्या है? मानव भूगोल में कल्याण या मानवतावादी की विचारधारा है जो कि लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलू के बारे में क्या है बताती है आपको। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं, प्रारंभिक औपनिवेशिक काल की मुख्य विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है नए क्षेत्रों की खोज और अन्वेषण, दूसरा ऑप्शन है किसी क्षेत्र की विशिष्टता की पहचान कराना, तीसरा ऑप्शन है मात्रात्मक क्रांति का चरण, चौथा ऑप्शन है भव्य सामान्यीकरण और सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा नए क्षेत्रों की खोज और अन्वेषण। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं, आदि मानव समाज और प्रकृति की मजबूत शक्तियों के बीच अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण नियतिवाद, दूसरा ऑप्शन है नव नियतिवाद, तीसरा ऑप्शन है जैव नियतिवाद और चौथा ऑप्शन है प्रतिनियतिवाद। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण नियतिवाद। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जब मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो आप उसका तुरंत प्रभाव से आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करें ताकि आपको भी पता चल सके कि हाँ इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नवनीतिवाद किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पहला ऑप्शन है मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है ग्रिफ्थ टेलर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन
ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, ग्रिप्त टेलर। ठीक है, ये पहले वाले जो वीडियो हमने डाले थे उसके अंदर भी ये क्वेश्चन है वो आया हुआ है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 2 नंबर जो आंसर है वो इसका सही हो जाएगा, ग्रिप्त टेलर। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भूगोल के किस उप क्षेत्र को जनसांख्यिकी कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है जनसंख्या भूगोल, दूसरा ऑप्शन है लिंग भूगोल, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण भूगोल और चौथा ऑप्शन है शहरी भूगोल। ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो रहा है हमारा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि इसका जो आंसर है वो सही कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि इसका आंसर कौन सा होगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। व्यवहारवादी विचारधारा ने इस पर जोर दिया। तो पहला ऑप्शन है पिछला अनुभव, दूसरा ऑप्शन है लाइव अनुभव, तीसरा ऑप्शन है वर्तमान अनुभव और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो आंसर है वो 2 नंबर हो जाएगा, लाइव अनुभव। ठीक है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है यात्री खाते, दूसरा ऑप्शन है पुराने नक्शे, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा से चट्टानी सामग्री के नमूने और चौथा ऑप्शन है प्राचीन महाकाव्य। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? 3 नहीं 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नवनीतिवाद की अवधारणा किसने प्रस्तावित की? तो पहला ऑप्शन है ग्रिप्त टेलर, दूसरा ऑप्शन है बलाचे, तीसरा ऑप्शन है हंटिंगटन और चौथा ऑप्शन है रीटर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? तो सही उत्तर की अगर हम चर्चा करेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ग्रिप्त टेलर। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो पहला ऑप्शन है मानव बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी, तीसरा ऑप्शन है लोगों की धारणा और चौथा ऑप्शन है मानव भाईचारा। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, मानव बुद्धि। 1 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है। मनुष्य अपने भौतिक पर्यावरण के साथ किसकी सहायता से अंतःक्रिया करता है? तो पहला ऑप्शन है पशु, दूसरा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी, तीसरा ऑप्शन है कला और चौथा ऑप्शन है पक्षी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। 2 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। किस अवधारणा ने आग की खोज में मदद की? तो पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा ऑप्शन है घर्षण, तीसरा ऑप्शन है डीएनए, चौथा ऑप्शन है गतिशीलता। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, घर्षण। यानी आग की खोज में मदद है वो घर्षण है, वो प्रमुख रूप से है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस तत्व को माँ प्रकृति कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो पहला ऑप्शन है भौतिक वातावरण, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक वातावरण, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक वातावरण और चौथा ऑप्शन है औद्योगिक पर्यावरण। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा, भौतिक पर्यावरण। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना है और आगे भी हम आपके लिए ऐसी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो लाते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।